नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप मिश्रा। आज हम लेकर आ चुके हैं जेनाबाई दारूवाली के बायोग्राफी के ऊपर पार्ट 2 वीडियो। प्लीज इसे भी उतना ही प्यार दें जितना कि आप सब ने इसके पहले पार्ट को दिया था। चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी के ऊपर। यह कहानी है उस समय की है जब मुंबई नहीं बम्बई या अंग्रेजी में बॉम्बे हुआ करती थी। आजादी के बाद अब पूरा देश दो टुकड़ों में बट चुर रहा था। तब अपनी नई पहचान के स्ट्रगल में एक और परिवार दो हिस्सों में बट गए। जेनाबाई के पति ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया और ये जेनाबाई को कतई मंजूर नहीं था। इसीलिए उसका पति उसे और उनके 5 बच्चे को छोड़कर अकेले ही पाकिस्तान चला गया। अपने बच्चों की परवरिश करने और घर चलाने के लिए जेनाबाई ने वो सारे धंधे और काम भी किया जो गैर कानूनी थी, क्योंकि उसके लिए अपने बच्चों के पेट भरना किसी भी बात से ज्यादा जरूरी था। उन धंधों के साथ साथ वो तस्करी या स्मगलिंग के दुनिया से भी जुड़ गई। धीरे धीरे तस्करी के साथ साथ माफिया के सर्कल में रहते रहते खुद एक नामी माफिया भी बन गई। उस समय वो शहर के एक अकेला लेडी डॉन हुआ करती थी। एक ऐसा लेडी डॉन जिसका खौफ और शोहरत दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। इन्होंने अपना स्टेटस इस कदर बढ़ा लिया था कि हसन मिर्जा जैसे बड़े बड़े डॉन भी उसे इज्जत देने लगे थे और हसन मिर्जा उसे अपनी बड़ी बहन बुलाने लगा था। ये वो दौर था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड शब्द का इस्तेमाल होता ही नहीं था। देश के आजादी के बाद में छोटे बड़े डॉन अपने काले धंधों का साम्राज्य फैला रहे थे। जेनाबाई ने अपने जीवन काल में न सिर्फ इस क्राइम की दुनिया को करीब से देखा बल्कि खुद इसे जिया भी। जेनाबाई ने 2 जनरेशन के अंडरवर्ल्ड को अंदर पनपते और बड़ा होते देखा, एक हसन मिर्जा की जनरेशन और दूसरी दाऊद इब्राहिम की। पर इन दोनों को और दूसरे गिरोह के दोनों को एक साथ बांधने वाली जेनाबाई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस सिस्टम में वो एक सांप को पाल रही है, बड़ा कर रही है। एक दिन मुंबई की ही खूबसूरत को डस कर चला जाएगा और ठीक ऐसा ही हुआ। दाऊद इब्राहिम ने 1993 में मुंबई के 12 अलग जगहों पर धमाके करवाए, जिसमें 250 से ज्यादा मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। धमाके के तुरंत बाद ही मुंबई फिर से हिंदू मुस्लिम दंगे का शिकार हुई। लगा मानो ऐसे शहर के ऊपर एक लंबी अमावस्या की रात ने घेर लिया था। जेनाबाई जानती थी कि जाने अनजाने में उसके हाथ से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जाहिर था कि दाऊद के साथ उसके पुराने रिश्तों के वजह से उसके ऊपर काफी उंगलियां उठेगी। कैसे बाहर निकलेगी वो इस शख्स के घेरे से, और किसने मदद की उसकी उस सब से मुश्किल घड़ी में, ये जानेंगे हम जेनाबाई की पूरी कहानी में। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ऐसी निडर औरत, एक ऐसी शख्सियत जो देश की आजादी में मदद करने के बाद मुंबई में शांति बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाने के बावजूद एक गुमनाम हस्ती बनकर रह गई। दोस्तों, 2011 में रिलीज हुई माफिया क्वीन मुंबई में जेनाबाई के लाइफ की झलकियां देखने को मिलती है। इस पुस्तक को क्राइम रिपोर्टर जोड़ी हुसैन जैसी और बोर्गस ने लिखी थी, पर इसके अलावा जेनाबाई के जिंदगी के बारे में शायद ही कोई जानता है। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।